आपका हमारे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। तो मैं लेके आया हूँ राजस्थान के जो किसान आंदोलन से है उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी दोस्तों। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई है दोस्तों? तो ऑप्शन देख के आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो अगर आपको पता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन से। जो नानक भील नामक किसान आंदोलन की मृत्यु हुई है दोस्तों, वो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है नानक भील जी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो इसका आंसर आपको देना है दोस्तों कि जो बेड़सा गांव है वो किस राज्य से है दोस्तों, और जो जिसका नेतृत्व है गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डूंगरपुर, जो जिला है उस से संबंधित है दोस्तों बेड़सा गांव, जो गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बोझी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? बोझी जो लंबरदार थे वो किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? आप आंसर दे सकते हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर, जो अपना किसान आंदोलन हुआ था उससे संबंधित है ये बोझी लंबरदार किसान जो नेता। बढ़ते अगले सवाल की ओर। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो अगर आपको पता है। तो ये रिवीजन तौर पे दोस्तों क्लास है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद गिरी, जो भगत पंथ के प्रतिपादक है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बूंदी रियासत के बर्ड किसान आंदोलन का नेता कौन था? तो आप ऑप्शन देख के कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनोराम शर्मा, जो बूंदी रियासत के बर्ड किसान बूंदी के अंदर जो बर्ड किसान आंदोलन हुआ था उसके नेता थे दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एके आंदोलन के प्रेरणता कौन थे? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोतीलाल तेजावत, जो एके आंदोलन के प्रेरणता है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। मोतीलाल तेजावत ने कहाँ आदिवासियों का आंदोलन आरंभ किया है? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो कि कहाँ आरंभ किया है मोतीलाल तेजावत ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाडोल, जो अपना मोतीलाल तेजावत से संबंधित क्षेत्र है दोस्तों, जहाँ पर आदिवासियों का आंदोलन प्रारंभ हुआ है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कृषक आंदोलन नेता सुमेलित नहीं है? वो आपको इसमें से देख के बताना है दोस्तों कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ कृषक आंदोलन दे रखा है और एक तरफ नेता दे रखा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगू, जो मेदाराम वैद्य, ये वहां से संबंधित नहीं है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई है? तो आप आंसर दे सकते हो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हो। और ये क्लास रीट सेकंड ग्रेड और राजस्थान की अन्य जो भी परीक्षा है उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 1933 के अंदर मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। दूधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर है दोस्तों बीकानेर जिले से ये दूधवा खारा सम्मिलित है दोस्तों, संबंधित है दोस्तों ये दूधवा खारा जो किसान आंदोलन है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन से किसान किस आंदोलन के दौरान ये शहीद हो गए थे दोस्तों? इसका राइट आंसर दोस्तों बेगू जो किसान आंदोलन हुआ था उसके तहत ये शहीद हो गए थे दोस्तों रूपाजी और कृपाजी धाकड़। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्बूचना घटना कब घोषित या घटित की गई है? तो ये घटित हुई थी उसका आपको बताना है दोस्तों निम्बूचना जो घटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये 14 मई 1925 को निम्बूचना घटना घटित हुई थी दोस्तों। उसके बाद का अपना क्वेश्चन नंबर 13 आता है। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर अपना फर्स्ट, यानी विजय सिंह पथिक। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बरड़ का किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो आप आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी। फिर अगला सवाल है अपना गोविंद गुरु ने भीलों एवं ग्रासियों को किसके माध्यम से संगठित किया है? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका राइट आंसर है दोस्तों शंभ सभा, उसके द्वारा गोविंद गुरु ने भीलों एवं जो ग्रासिया जनजाति के जो मध्यम वर्ग से लोग आते थे उन सब का माध्यम से एक संगठित किया है उनको दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल है अपना मेवाड़ में 1881 का भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? तो आप इसका आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर है दोस्तों बारपाल, जो भील विद्रोह हुआ था वो मेवाड़ के अंदर हुआ था 1981 के अंदर, वो बारपाल से शुरू हुआ था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसका राइट आंसर करौली के अंदर किया था दोस्तों कुंवर मदन सिंह ने 1917 के अंदर
किसानों का नेतृत्व आंदोलन दोस्तों, ये मदन सिंह ने। प्रत्येक सवाल को निम्नलिखित में से कौन कौन शिखर कर्षक आंदोलन से संबद्ध नहीं था? तो आप इसका राइट आंसर दे सकते हो दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नैनोराम शर्मा, जो शिखर कर्षक आंदोलन से संबद्ध या फिर संबंधित नहीं है दोस्तों। प्रत्येक सवाल को साधु सीताराम दास जो किस कर्षक आंदोलन से संबंधित थे? तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उससे संबंधित कौन थे? साधु सीताराम दास। प्रत्येक सवाल की ओर श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, मातृकुंडिया के अंदर मोतीलाल तेजावत का एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों, इसके उनके द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा मातृकुंडिया के अंदर एक ही आंदोलन की शुरुआत की गई थी दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हो। इसका ट्रेंच जो कमीशन है वो दोस्तों वेगू किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, मानगढ़ हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? तो अपना मानगढ़ हत्याकांड वो किस वर्ष में हुआ था वो आपको बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1913 के अंदर अपना मानगढ़ हत्याकांड हुआ था। बढ़ते अगले सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर, एक तरफ तो दोस्तों दे रखा है कृषक आंदोलन और एक तरफ अपना नेता दे रखा है, तो वो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिखर कल्याण सिंह, जो ये सुमेलित नहीं है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, मेवाड़ पुकार क्या थी? तो इसका राइट आंसर या फिर क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना 21 सूत्रीय जो मांग पत्र था उसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, शेखावाटी में जाट आंदोलन निम्नांकित में से किस वर्ष में हुआ था? तो वो आप इसका आंसर दे सकते हो। शेखावाटी के अंदर जो अपना ये आंदोलन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1925 के अंदर शेखावाटी में जाट किसान आंदोलन है वो हुआ था दोस्तों। फिर बढ़ते अगले सवाल में, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ था? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मानगढ़ के अंदर 1913 के अंदर भील विद्रोह हुआ था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? तो आप इनमें से देख के बता सकते हो कि कौन थे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल तेजावत, वो एक ही आंदोलन के नेता थे दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना नैनूराम जो अपना शर्मा है वो बूंदी किसान आंदोलन के नेता थे दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहाँ से शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना मातृकुंडिया के वहाँ से अपना जो एक ही आंदोलन है उसकी शुरुआत की थी दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने। बढ़ते अगले सवाल की ओर, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसके लिए तैयार किया गया था, किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना मोतीलाल तेजावत ने ये मेवाड़ पुकार जो 21 सूत्रीय मांग पत्र था वो तैयार किया था। बढ़ते अगले सवाल की ओर, किसान अगला सवाल है अपना, किसान अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीमका थाना में आयोजित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगन सागर जी महाराज जो अपने थे उनके अध्यक्षता में मीणा जनजाति का एक विशाल सम्मेलन 14 अप्रैल 1944 के अंदर नीमका थाना में आयोजित किया गया था दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कृषक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भगत आंदोलन जो भील जनजाति से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल, भगत आंदोलन शीर्षक से के नाम से पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना के.वी. वशिष्ठ, जो इस पुस्तक के लेखक है दोस्तों। भगत आंदोलन शीर्षक नाम से एक पुस्तक लिखी है उन्होंने। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक दो किसान किस कृषक आंदोलन से के दौरान शहीद हुए थे? तो दोस्तों एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये अपने बेगू किसान आंदोलन से हुए। ऊपरमाल का पंच बोर्ड का गठन कब किया गया? जो ऊपरमाल पंच बोर्ड था उसका गठन कब किया गया है? तो मतलब गठन किया गया था, यानी किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया है और कब किया है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बढ़ते अगले सवाल को, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना नीमूचना जो हत्याकांड हुआ था उसे गांधी जी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल को, पंत जो पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया कर्षक आंदोलन को विख्यात कर दिया था? जो अपने पथिक जी थे उन्होंने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रताप जो अखबार था या फिर समाचार पत्र था उसके माध्यम से पथिक जी ने बिजोलिया कर्षक जो आंदोलन हुआ था उसे विख्यात कर दिया था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, मोतीलाल तेजावत ने बिलों का आंदोलन कहाँ से शुरू किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जाडोल से मोतीलाल तेजावत ने बिलों का जो आंदोलन है वो शुरू किया था दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संपादक कौन थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे वो प्रताप के
प्रताप जो समाचार पत्र था उसके संपादक थे दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों। ये 4 नेता दे रखे हैं और फिर ये कूट है दोस्तों, इसमें से आपको आंसर चुनना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना 1, 2, 3 और 4, यानी ये चारों नेता हैं, इन्होंने बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उनमें भाग लिया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते अगले सवाल की ओर। 1926 ईस्वी में बूंदी कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना ऑप्शन नंबर बी, नाथूराम जो शर्मा थे, उन्होंने 1926 के अंदर बूंदी में कृषक आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था। बढ़ते अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन बिजोलिया किसान सत्याग्रह में से संबद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना साधु सीताराम दास ने, वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। जागीरदार राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया में किस किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी 5 रुपए का भुगतान की शुरुआत की? उस नए कर का नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो चौंरी कर है वो अपने कृष्ण सिंह ने बिजोलिया के अंदर लगाया था दोस्तों, जो किसी बेटी की शादी होने पर 5 रुपए का कर देना पड़ता था। बढ़ते अगले सवाल को। बिजोलिया आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको इसमें से देख के बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके नेतृत्व में साधु सीताराम ने किया था दोस्तों, ये इसका कथन सही है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। राजस्थान में गोविंदगिरी के भगत आंदोलन का विस्तार मुख्यतः किस समुदाय के बीच था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भील समुदाय है उसके बीच था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की। बिजोलिया आंदोलन चरणबद्ध तरीके से हुआ था, उस विकल्प का चयन कीजिए इन चरणों में से नहीं है। तो इसमें से नहीं है वो आपको चयन करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1888 से 1896 ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित नहीं है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना 1913 ईस्वी के अंदर मानगढ़ नरसंहार हुआ था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। तिवारा कर वसूला जाता था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अपना दिवाली और होली जैसे पर्व पर तिवारा कर वसूला जाता था दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा निम्न में से कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपने विजय सिंह पथिक थे। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अंतिम सवाल है आज का। बरड़ बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना नैनूराम शर्मा ने बरड़ बूंदी के किसान आंदोलन के नेतृत्व किया था दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और